गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 3 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के दिसंबर 22 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बच्चों आपको ये याद रखना है कि एमसीक्यू में कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा देख लेना है। लेकिन एमसीक्यू जो भी होते हैं वो ज़्यादातर आपके बड़े सम्स में से ही पूछे जाते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विल हैव नो गुडविल। पब्लिक लाइब्रेरी को कोई गुडविल यानी कि आपकी जो एक इमेज क्रिएट होती है, जो इंटेंजिबल असेट है और उसकी वजह से आपके बिजनेस की वैल्यू अप और डाउन वट एवर द सिचुएशन होती है। तो जो चार्टर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी है, प्राइवेट नर्सिंग होम है, प्राइवेट पब्लिकेशन, इन सबको गुडविल का असर होता है। पर दिस इज अ पब्लिक लाइब्रेरी विच इज मोस्टली जिसे हम कह सकते हैं कि यूज पर डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको कोई गुडविल नहीं हो सकती। नाउ सेकेंड, कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ 3 year purchase of super profit, capital employed, expected rate of return and average profit। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके बेस पर हमें 3 years purchase of super profit, तो 3 years मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट ये हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 9,62,500 और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें दिया है दैट इज 12%। तो 9,62,500 का हम 12% करेंगे तो अवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 1,15,500। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आप सबको मैंने सम करवाए हैं, तो आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नाउ लेट्स सी, डू वी हैव एवरेज प्रॉफिट? यस, वी हैव एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 विच इज गिवन। क्योंकि एमसीक्यू है तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं देंगे। एवरेज प्रॉफिट में से मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस करूंगी, सो वी हैव 24,500। दिस इज अवर एसपी सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 73,500। आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हैं एग्जाम में, not in the question paper. Be careful, don't do any kind of calculation in question paper. Just use your supplementary last 2 pages as a rough page and just do your whatever calculation or whatever you want to write down in that. Don't do any tick mark in the question paper. Okay, chaliye, 73,500 is our answer. Now the number 3 is total asset of the business are 14,40,000, liability 8 lakh and expected rate of return is 12.5%. Annual average profit 92,800. Value of goodwill on the basis of capitalization of profit will be, यहाँ पर capitalization of profit है, आपको जो goodwill कैलकुलेट करनी है उसमें अलग अलग तरह के जो मैथड उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। तो करना क्या है हमको वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो वी हैव एनुअल एवरेज प्रॉफिट एंड दैट इज 92,800। अब उसको क्या करना है, तो ये जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 12%। जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है 12.5% है, तो हम इसको ऐसे ढूंढेंगे कि भाई 92,800 ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटर्न, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, एंड योर आंसर इज 7,42,400। नाउ हियर वी हैव असेट्स जो आपको दी है दैट इज 14,40,000। देन वी हैव लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज है आपकी 8 लाख, सो योर आंसर विल बी 6,40,000। दिस इज योर नेट असेट्स। ठीक है, ये आपकी कैपिटलाइज वैल्यू है, उसमें से हम नेट असेट 6,40,000 माइनस करेंगे। सो यहाँ पर आपको कैपिटल प्रॉफिट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज 1,02,400 माइनस करने के बाद। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर 1,02,400। ये यहाँ आपका आंसर माइनस करने के बाद 1,02,400 कैसे आया। 12.5% आपका एवरेज प्रॉफिट है, उसके बेस पर आपको दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, उसके बेस पर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम कैपिटल ढूंढेंगे दैट इज 7,42,400। नेट एसेट 640, यानी आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट आपकी गुडविल है 1,02,400। Now, while calculating net assets for company share valuation purpose, fictitious assets are marked at no. हम लेते ही नहीं है fictitious asset, none of this. If the fair value of equity share of a company is 525 and its market value is 490, then the intrinsic value of share, आप मेरे कॉर्पोरेट के पुराने MCQ जो मैंने सॉल्व करे उसे भी करके जाइए, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होते हैं। चलिए, क्या ढूंढना है इसमें, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला फेयर वैल्यू का, इंट्रिंसिक वैल्यू का नहीं है।
तो जो फेयर वैल्यू उसका फॉर्मूला है कि इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, एमसीक्यू है आप हमारे लिए। तो जो हमारी फेयर वैल्यू है दैट इज गिवन 525, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑब्वियसली नहीं है, मार्केट वैल्यू इज 490 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम इसके बेस पर आराम से ढूंढ सकते हैं। 2 को उधर ले जाइए, 490 को माइनस करिए। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू 1050 माइनस 490 एंड योर आंसर इज 560। तो 560 रुपीज योर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। ये रहा। Market price of equity share of a company is 500 and rate of dividend is 40%. If equity share is 100 is fully paid, and then what will be the rate of expected return? Again, you must know the formula. तो जो हमारा formula है वो market value का कुछ ऐसा है. This is MCQ number 6. So market जो value है that is rate of dividend which is given divided by expected rate of return which is also which is not given, which we need to find out, and paid up value. ठीक है, चलिए अब हम इसको ढूंढते हैं। मार्केट प्राइस या 500, डिविडेंड इज 40%, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 500, रेट ऑफ डिविडेंड इज 40%, एक्सपेक्टेड नहीं है, पेड अप वैल्यू इज 100 विच इज ऑल्सो गिवन, या 100 इज फुल्ली पेड अप। चलिए डिवाइड करके फटाफट ढूंढ लेते हैं। सो एक्सपेक्टेड को मैं उधर ले जाती हूँ और 500 को नीचे ले आती हूँ। सो अवर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 8%। सीधा परसेंटेज इसलिए क्योंकि मैंने ऊपर नीचे दोनों में से परसेंटेज निकाल दी है। ओके, चलिए 8%। On the non-performing asset of a bank, interest of 5 lakh is accrued during the year, out of which interest of 1 lakh was actually received. How much interest will be recognized as income of the year? 1 lakh. जो मिला वही recognize करेंगे हमको. Which of the following asset is not included in the classification of bank advance as per banking mortgage asset? As per Banking Regulation Act, bank has to transfer percentage of profit to statutory reserve fund account every year. 20% उसको transfer करना पड़ता है. The liquidator has a cash balance of 184,400 after paying to the debenture holder. 3% remuneration is payable to the liquidator on the amount paid to unsecured creditors. Calculate amount payable to unsecured creditors. अब ये जो question है वो ये कह रहा है कि भाई एक 185,400 after paying to debentures holder and 3% remuneration is payable to liquidator on the amount payable to unsecured creditors. ओके, तो लिक्विडेटर के पास जो बचा हुआ पैसा है डिबेंचर को देने के बाद का वो दिया है और 3% रेम्यूनरेशन आपको अनसिक्योर क्रेडिटर, यानी इसको हम ऐसे करेंगे कि भाई ये पेमेंट के बाद का पैसा है नंबर 10 और हमें पेमेंट के पहले का पैसा चाहिए 1,85,400 इंटू 100 अपॉन 103 और आंसर इज 1,80,000। Which of the following amount is not included in preferential creditors? Bills payable preferential creditors में included नहीं है. Salary of 4 clerk is monthly 15,000 each, which is outstanding for last 2 months. How much amount would be considered as preferential creditors at the time of liquidation? 60,000 preferential creditors current होते हैं, जो करंट ईयर के होते हैं। तो जो दो लास्ट 2 मंथ के नहीं, हम सिर्फ एक ही जो करंट मंथ है उसी के काउंट करेंगे। 4 क्लर्क की बात करो तो 15,000 इंटू 4 तो 60,000 आएंगे। दिस 60,000 इज अवर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, सो आई होप यू हैव ऑल योर आंसर्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।